नाम ना कड़वा है, ना मीठा है, ना खट्टा है, उसका रस कौन सा है? वो जो रस है उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं और ना ही कोई उसका दूसरा उदाहरण है। इसलिए संतों की शरण में जब जाते हो तो तुम्हें वो अमीर रस पिलाया जाता है। वो अमीर रस ऐसा है कि जिसको पीने के बाद में कभी हम मृत्यु में नहीं जाते और ना ही कभी दोबारा जन्म होने की हमारी इच्छा रहती है। वैसे तो अगर संसार को देखा जाए तो ये दुखों का ही घर है, सुख नहीं है। कभी ना कभी दुख घेर लेता है, दुख बिना बुलाए आ जाता है। सुखों को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, रात दिन उसके लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा देते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन उतनी कोशिश करते करते भी सुख नहीं, हमें दुख मिल जाता है। सारी कोशिशें हमें सुख प्राप्त करने के लिए हैं। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, लेकिन नतीजा जब देखते हो तो कुछ ही लोगों को सुख मिलता है, उनको मिलता है, उन्हें बाद में जाके दुख में बदल जाता है, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। लेकिन नाम का अगर देखोगे, नाम का आदिकाल से लेके अंत तक वही एक रस मिलेगा, उसमें ना कमी होती है ना उसमें कोई दर्जे हैं। कई आदमी आके कहते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, अब ये देखा देखी भेड़ चाल है, नाम ले लेते हैं, नाम को समझते नहीं है। कहते जी नाम तो मैंने लिया था बड़ले महाराजियों से, नाम तो लिया था जी मैंने ब्यास से, अच्छा नाम तो लिया था जी मैंने आगरा से। मैं कहने लगा अरे नाम तो तुम किसी से ले लो, आगरा वाला भी अलग होगा, ब्यास वाला भी अलग होगा, दिनोद वाला भी अलग होगा, लेकिन नाम तो एक ही है, नाम अलग नहीं होते, नाम तो एक है। कबीर साहब का शब्द है, उसमें कहते हैं कि सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कडियारा, कहें कबीर जगत के गुरुआ मरमर ले अवतारा। नाम तो एक ही है। नानक साहब कहते एक को सुमरो नानका, जलथल रहा समाए, दूजा का ए समरियर जन्मे ते मर जाए। तुम नाम किसका बना दिया? वो नाम और कोई था क्या? दूसरे ने और कोई नाम दे दिया क्या? अरे नाम एक है। ये तुम्हारे मन के ख्यालात और विचार हैं, ये तुम्हारी तुच्छ बुद्धि की सोच है, हमें ये ज्ञान ही नहीं है नाम क्या है। नाम तो वो मंतव्य है, मंत्र है, वो मंत्रणा है जो गुरु से प्राप्त हुई है, वो भेद है, वो रास्ता है, उस रास्ते को तो जानते ही नहीं। अब यहाँ से तुम सरसा का रास्ता किसी से भी पूछ लो, एक या दो होंगे वो सीधे बताएंगे ये रास्ता है, चाहे सबसे पूछ लो वही बताएंगे ये रास्ता जाता है, दूसरा कैसे बता देंगे। अगर घर के भेदी हैं तो सही बताएंगे, अगर घर के भेदी नहीं है तो कुछ भी गाएंगे। इसलिए धर्म में ये मत मतांतर क्यों बढ़े? जो घर के भेदी थे नहीं और उन्होंने ऊट पटांग ऊन जनून नाम को छोड़ के शब्द का भेद मिला नहीं, गुरु की सेवा कभी करी नहीं और नाम की कमाई कभी करी नहीं, तो दूसरे जीवों को कहाँ लेके जाएंगे वो? ऐसे लोग जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, जीवों को काढ़ के खुट्टे से बांध देंगे। लेकिन जिसको समर्थ सतगुरु मिल गया, जिसने नाम की कमाई की है, उसकी अगर तुमने लड़ पड़ ली, उनकी अगर शरण ले ली और उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त की, तो मैं कहता हूं ऐसे संत सतगुरु के तो दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। रोशन चिराग के पास जाओगे, अगर वो तुम्हें रोशन नहीं करेगा तो तुम्हें प्रकाश जरूर दे देगा। उस प्रकाश के मिलने से तुम्हें सब चीजें, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब चीजों का पता तो लग जाएगा। रोशन नहीं हो लेकिन उसकी रोशनी में पता लग गया आपको। ये सत्संग का लाभ है। सत्संग में जब ये चीजें तुम्हारी बुद्धि के पर्दों को खोल के सत्य से अवगत करवा देते हैं, वो भ्रम का पर्दा उतार के फेंक देते हैं। जब भ्रम इंसान का मिट जाता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जब तक भ्रम नहीं जाता तब तक टक्कर मारते रहो, झूठ बोलते रहो। सत्संगी होके झूठ बोलते हो, कहते हो कि मेरा अभ्यास है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे शब्द सुनाई देता है। नहीं सुनाई देता। इतना आसान काम नहीं है। अगर उसको देखना और सुनना चाहते हो तो मेरे कहे पर चलो, अगर नहीं हो तो फिर आके मुझे कहना। नाम का सुमरण करो, बुराइयों को त्यागो, अपने मन को पवित्र बनाओ, साफ बनाओ, सच्चे विचार और ख्यालात मन में रखो। हमेशा गुरु की कही बात को याद रखो। जब भी कोई काम करते हो तो उसको सोचो कि क्या गुरु की मौज है इसमें, क्या मैं जो करता हूँ इससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा, क्या मैं जो करता हूँ इससे किसी का मैं बुरा तो नहीं कर रहा। अगर उसमें ऐसी कोई बात नजर आती है, क्या गुरु ने इसके लिए मना तो नहीं किया।
गुरु ने मना कर दिया, तुम उस काम को करते हो चाहे तुम्हें 1000 मन फायदा दिखाई देता हो, और गुरु ने ये कह दिया नहीं करना तो नहीं करना। गुरु के सामने अगर कपट नहीं खोलते हो, माँ बाप के आगे अगर सच्ची नहीं बताते हो, वैद्य और डॉक्टर के सामने जाके अपनी रोग और बीमारी नहीं बताते हो, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के सामने अगर बीमारी छिपा लेते हो, बीमारी कुछ है, बोलते कुछ हो, डॉक्टर क्या इलाज करेगा? बीमारी कुछ है, दवाई कुछ दी जाती है। माँ बाप के सामने झूठ बोलते हो, तुम्हारे कष्ट कैसे हर लेंगे? गुरु के सामने झूठ बोलते हो तो गुरु तुम्हें कैसे पार कर देगा? जो गुरु आगे कपट ने खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, और उसका कोई इलाज नहीं होगा, उसका कभी इलाज नहीं हो सकता, वो डबल कपटी हो जाता है। इसलिए जो तुम्हारे मन में है, गुरु के सामने अपने कपट को खोल के रख दो, चाहे कितना भी पाप है, तुम्हारा पाप 1 मिनट में चला जाएगा, 1 मिनट में दूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस कपट को निकाल के सत्य को अपना लिया है। इसलिए नाम में वो ताकत है, अगर उस नाम का सुमन मात्र भी करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम की भक्ति ये है, उसका ध्यान करना, शब्द का सुनना तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन ध्यान को करने के लिए भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। शब्द का सुनना भी उसी में है, तीसरा दर्जा शब्द का सुनना है। शब्द का सुनना कब होगा? जब मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी, और जब अंतर में तुम ठहर जाओगे, जहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा उसी प्रकाश से शब्द की धुन सुनाई देगी। इतना महीन रास्ता है वो, जैसे मकड़ी की चाल, मकड़ी जैसे मुंह से छोटा हुआ तार पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, मछली जैसे पानी की धार में उल्टा पानी गिरता है, मछली उसे धार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। दूसरे जीव में ऐसी ताकत नहीं है कि पानी के उल्ट रास्ते चढ़ के ऊपर पहुंच सके। वहाँ कीड़ी का रास्ता है, बहुत स्लो, बहुत धीमी आवाज़ में वहाँ चढ़ा जा सकता है। 1000 बार चढ़ोगे, 1000 बार गिरोगे, क्योंकि रास्ता इतना सकरा और इतना रपटीला है कि बहुत से जीव गिर जाते हैं वहाँ। रास्ते में काल ने ऐसी ऐसी रचना स्थूल मंडलों में भी रची गई हैं, जिससे काल महाराज की कितनी धी है, कितने वहाँ लालच और कितने पाखंड किए जाते हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर बरजय गजय बजय नगारा। त्रिकुटी महल में, त्रिकुटी महल वो चीज़ है जहाँ तीनों शक्तियाँ हैं, उसमें भी इतना भारी ताला लगा रखा है कि जीव का निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने शब्द गुरु की खोज की है, और गुरु ने जिसको शब्द का मार्ग दिया है, सूक्ष्म रूप में गुरु शिष्य के अंग संग रह के उन दर्जों को पार करवाता है, और वो शिष्य निश्चित रूप से अपने जन्म मरण के दुख से निवृत्ति पा लेता है। लेकिन हम तो करते क्या है कि हमारी संसारिक ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उन्हीं के साथ नाम को जोड़ते हैं। 2 मिनट का टाइम कभी मिलता भी है एकांत में बैठने का, या कुछ चिंतन करने का, या कभी गुरु की बात याद आती है कि चलो कभी तो सुमरण कर लें। चिंता में जब सुमरण करता है तो आदमी नाम का सुमरण नहीं, जो उसको जिस चीज़ की तड़फ है उसका सुमरण करता है। वो चीज़ें उभर के उसके मन में ऊपर आती हैं, नाम को भूल जाता है। लेकिन उसका तरीका यही है कि बार बार मन को घेर फेर के नाम के ऊपर ले आओ, उन चीज़ों को छोड़ो, और अपने आप को अंदर बैठ के लानत दिया करो कि जब मैंने गुरु से वचन दिया है, वादा किया है, और फिर मैं गुरु के वचन को पूरा नहीं करता तो धिक्कार है, मेरा इन बातों में ख्याल करना। इसलिए अपने तन से, मन से और वचन से किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट और दुख ना दो। जो इन तीनों चीज़ों से अच्छे काम करता है तो निश्चित रूप से वो समझो कि वो बुराइयों को छोड़ देगा और अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। जब तक अच्छाई के रास्ते पर आप नहीं चलते हो तो लाख कोशिश करना कि कोई भी चीज़ नहीं होनी, ये तो कर्म और भाग की बात है। प्रारब्ध कर्म के कारण जो लेख लिखवा के लेके आए हो, जो तुम्हें मिला है वो पिछले जन्मों का जमा है, उसको लेके अब पूरा कर जाओगे, लेकिन अगत में तुमने कुछ जमा नहीं किया, इसलिए धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए संतों ने, फकीरों ने, महात्माओं ने अनेक चेतना भरी वाणी इस जीव के लिए बताई, लिखी और सुना के और उपदेशों के माध्यम से चेताया कि देखो ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। बड़े दुख कष्ट झेलने के बाद कितने जन्मों में हमारे कोई पुण्य कर्मों के आ जाने के कारण ये मनुष्य का चोला हमें मिला है, लेकिन हम वो अपने किए हुए वायदे भी भूल जाते हैं।
परंतु याद दिलाने वाला जब हमें याद दिलाता है तब भी हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, हम सोचते हैं कि ये बातें मिथ्या हैं। हम अपनी बात को की हुई को भी, क्योंकि जीव के ये साथ लगी हुई है, आगे आगे ये चलता जाता है, पीछे भूल पड़ती जाती है। हमें पिछले जन्मों की कहाँ याद रहेंगी, अब हमें 2-4 साल की बात याद नहीं है, हमने किसको क्या कहा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। इसलिए जब भी फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, हमेशा एकांत में बैठ के नाम का चिंतन किया करो। सत्संग में जो वचन सुनते हैं उनको याद किया करो। तो उसमें क्या, ये गुरु को याद रखना है, ये गुरु को मस्तिष्क में रखना है, ये गुरु को आंखों में रखना है। संतों ने क्यों कहा कि आ जा सतगुरु नैनंद में, नैन झाप में ल्यों ना मैं देखूं और को ना तो ही देखूं, कि सतगुरु मेरी आंखों में आ जा और मेरी आंखों में आके बैठ जा, कि ना मैं किसी दूसरे को देखने दूंगा और ना मैं भी नहीं देखूंगा आपको।